चलो, इफ द 11th हाउस लॉर्ड सिट्स इन द फर्स्ट हाउस, 11वां भाव आप लोगों को पता है कि किन किन चीजों को दर्शाता है? हमारे सोशल सर्कल को, एनजीओस को, एल्डर सिबलिंग बड़े भाई को, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को, इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट गेन्स, क्लब्स, मासेस, हमारा एम्बिशन, हमारी एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है। और जो ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड में अगर 11th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ये व्यक्ति स्वयं ही अपनी इच्छा पूर्ति करेगा। ये व्यक्ति अपने प्रॉफिट एंड गेन्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स करेगा। इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति इसके बड़े भाई द्वारा होगी। इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति इसके दोस्तों द्वारा भी हो सकती है। इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति सोशल सर्कल द्वारा भी हो सकती है। ये व्यक्ति अपनी अच्छी हेल्थ के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति करेगा। ये व्यक्ति किसी प्रकार की भी बॉडी, माइंड, सोल और हेल्थ को लेके अपनी इच्छा पूर्ति करेगा। ये जिमिंग करके अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। एनीथिंग टू डू विद द बॉडी विल मेक हिज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। कोई भी प्रकार की बॉडी से रिलेटेड चीज इसकी इच्छा पूर्ति कराएगी। गुड हेल्थ इसकी इच्छा पूर्ति करा देगी। और ये पैसा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड गेन्स का भी घर है, 11वां जब पहले में बैठ जाएगा तो ये प्रॉफिट और गेन्स कहां से कमाएगा? ये अपने दोस्तों यारों से कमाएगा, अपने सोशल सर्कल से कमाएगा। ये व्यक्ति, ये कोई जिम इंस्ट्रक्टर बन के कमा सकता है अपना पैसा, प्रॉफिट एंड गेन्स ले सकता है। कोई फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, मॉडलिंग से कर सकता है। तो इन सब चीजों से, किसी प्रकार की ब्रांड बिल्डिंग से कर सकता है ये। उन सब चीजों से ये अपना पैसा कर सकता है। इमेज बिल्डिंग से कर सकता है। तो जब भी 11th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो फर्स्ट घर की एक्टिविटीज और 11th हाउस की एक्टिविटीज जुड़ जाएंगी। इसकी इच्छा पूर्ति जो होगी वो जो फर्स्ट हाउस की चीजें हैं उससे इसकी इच्छा पूर्ति होगी। प्रॉफिट एंड गेन्स भी ये जोड़ सकता है 11th हाउस की चीजों से, फर्स्ट हाउस की चीजों से। तो दोनों से, क्योंकि स्वयं जुड़ गया है इच्छा पूर्ति से और स्वयं जुड़ गया है प्रॉफिट एंड गेन से, तो दोनों एक्टिविटीज से इच्छा पूर्ति भी होगी और दोनों एक्टिविटीज से प्रॉफिट्स एंड गेन्स भी होगा, ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड ऑफ द 11th हाउस। अगर किसी का 11th हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठेगा तो इसकी इच्छा पूर्ति इसकी जॉइंट फैमिली द्वारा होगी, इसके बैंक बैलेंसेस द्वारा होगी, इसकी बैंक सेविंग्स द्वारा होगी, इसकी बैंक में कोई भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो एफडीज के फॉर्म में होती है उसके द्वारा होगी। इसकी इच्छा पूर्ति खान पकवान से होगी, जो भी ये खाएगा पिएगा। इसकी इच्छा पूर्ति इसकी फैमिली करेगी। ये प्रॉफिट और गेन्स जो ये कमाएगा ये व्यक्ति, ये कोई जेम ज्वेलरी के बिजनेस से कमा सकता है, कोई फूड बिजनेस से करा सकता है, कोई फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस से अपनी वेल्थ कमा सकता है, कोई वेल्थ मैनेजमेंट कैरियर को अडॉप्ट करके ये अपनी वेल्थ कमा सकता है, कोई स्पीच रिलेटेड
बिजनेस से ये अपनी वेल्थ कमा सकता है। तो इसकी इच्छा पूर्ति और इसके प्रॉफिट गेन्स इसकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, इस व्यक्ति के, इसकी स्पीच से जुड़े हुए हैं, इसके खान पकवान से जुड़े हुए हैं, इसकी सेविंग से जुड़े हुए हैं, इस व्यक्ति के बैंक बैलेंसेस से जुड़े हुए हैं। किसी का 11th हाउस लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठेगा तो इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति और इसके प्रॉफिट एंड गेन्स ये स्वयं ही पूरे करेगा, क्योंकि तीसरा घर अपना दम है, अपने दम पे ये प्रॉफिट एंड गेन्स अपनी इच्छा पूर्ति करेगा। क्योंकि तीसरा घर मैंने बताया कि डीपेस्ट डिजायर है, तीसरा घर एट्रैक्शन है। तो जब एट्रैक्शन के साथ आपका डीपेस्ट डिजायर मोह लग जाएगा तो ये अपनी इच्छा पूर्ति स्वयं ही करेगा। ये अपनी इच्छा पूर्ति और अपने प्रॉफिट गेन्स ये किसी मार्केटिंग एक्टिविटीज, मीडिया, कोई कमीशनिंग या एजेंसी बिजनेस से या प्लानिंग से या फोटोग्राफी से। तीसरा अगर हॉबीज भी है तो ये अपनी इच्छा पूर्ति अपने हॉबीज के द्वारा भी कर सकता है। ये अपनी इच्छा पूर्ति शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल द्वारा भी करेगा। तो अगर ये व्यक्ति कभी भी इसको प्रॉफिट एंड गेन्स चाहिए या अपनी इच्छा पूर्ति करनी हो तो इसको एक छोटी दूरी की यात्रा कर लेनी चाहिए। इस व्यक्ति की प्रॉफिट एंड गेन्स हो जाएंगे और इच्छा पूर्ति हो जाएगी। सो ही शुड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो जब भी ये छोटी दूरी की यात्राएं अवे फ्रॉम होम करेगा इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति और प्रॉफिट और गेन्स हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का 11th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में बैठेगा तो इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति और प्रॉफिट और गेन्स इसके मदर द्वारा आएंगे, लैंड संबंधित चीजों से मिलेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इसकी इच्छा पूर्ति इसके बर्थ प्लेस पे होगी, होम लैंड में होगी, ना कि अवे फ्रॉम होम में होगी। होमलैंड में इसकी होगी या प्रेजेंट स्थान पे जहां ये रहता है वही इच्छा पूर्ति होगी। इसकी इच्छा पूर्ति पढ़ाई से होगी, एजुकेशन रिलेटेड चीजों से होगी। इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कंफर्ट्स और लग्जरीज के माध्यम से होगी। इसकी इच्छा पूर्ति व्हीकल्स के द्वारा होगी, लग्जरी व्हीकल्स, रियल एस्टेट, फार्मिंग, कोई कार डीलरशिप का होगा उसके द्वारा इसकी इच्छा पूर्ति होगी। कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो लग्जरियस और कॉस्टली आइटम्स होंगे उससे इसकी इच्छा पूर्ति होगी। और इसके प्रॉफिट गेन्स भी इन्हीं सब चीजों से आएगी। किसी का 11th लॉर्ड जब 4th में बैठेगा तो आदमी वो वास्तु द्वारा भी अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। तो इसमें कोई स्कूल खोल के भी अपना इच्छा पूर्ति कर सकता है, कोई कॉलेजेस खोल के भी अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है, यानी कि फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस व्यक्ति को अपने घर पे या घर के नजदीक, इन द सेम सिटी, या अपनी मदर के साथ रह के इसकी इच्छा पूर्ति और इसके प्रॉफिट गेन्स होते रहेंगे निरंतर रूप से। या तो अपनी होमलैंड में रहे या फिर मदर के साथ रहे, तो इसकी इच्छा पूर्ति और प्रॉफिट गेन्स इसके होते रहेंगे। किसी का 11th हाउस लॉर्ड जब 5th हाउस में बैठेगा तो इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति और प्रॉफिट्स और गेन्स इसके पहले चाइल्ड के बाद होंगे।
पहली संतान के बाद इसकी इच्छा पूर्ति और इसके प्रॉफिट गेन्स होंगे। इसकी इच्छा पूर्ति इसका फर्स्ट चाइल्ड पूरा करेगा। इसकी इच्छा पूर्ति लव अफेयर से होगी। इसकी इच्छा पूर्ति मौज मस्ती से होगी, एंटरटेनमेंट से होगी, मनोरंजन से होगी, अम्यूजमेंट पार्क्स, पिक्चरों देखने से, सिनेमास देखने से, इन सब से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इसकी इच्छा पूर्ति स्टॉक ट्रेडिंग, गैमलिंग, इन सब चीजों से होगी। इसकी इच्छा पूर्ति सोल्यूशन प्रोवाइडिंग से होगी। इसकी इच्छा पूर्ति किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से होगी। इसकी इच्छा पूर्ति किसी को सोल्यूशन और एडवाइजरी देने से होगी। इस व्यक्ति को हमेशा अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपनी फर्स्ट चाइल्ड की डिजायर्स पूरे करने चाहिए, तो इसको प्रॉफिट एंड गेन्स मिल जाएंगे। अगर ये फर्स्ट चाइल्ड की अपनी इच्छा पूर्ति करेगा तो इसको प्रॉफिट एंड गेन्स मिल जाएंगे। ऐसी अगर फोर्थ हाउस में जब 11th लॉर्ड बैठा था, आप अपनी मदर की इच्छा पूर्ति करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड गेन्स मिल जाएंगे। ऐसे ही जब थर्ड हाउस में 11th लॉर्ड बैठा था, आप अपने छोटे बहन भाइयों की इच्छा पूर्ति करोगे तो आपके प्रॉफिट एंड गेन्स आ जाएंगे। ऐसे ही जब सेकंड में बैठा था, आप जॉइंट फैमिली की इच्छा पूर्ति करोगे, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स आ जाएंगे। और ये जितनी एक्टिविटीज हैं फिफ्थ हाउस की, उनसे ये अपने प्रॉफिट एंड गेन्स भी कमाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन का हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया है। तो वो आपको ये दर्शा रहा है कि आपके जीवन में धन भाव लाभ इस घर में लिखा है। ये जहां भी लाभ का स्वामी बैठेगा जिस घर में, वो घर आपके लाभ से जुड़ जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति से जुड़ जाएगा। तो आप इच्छा पूर्ति और लाभ को दोनों उस घर से जोड़ सकते हैं। उस घर में जो व्यक्ति आ रहे हैं उस डोमेन में, उनकी इच्छा पूर्ति करिए, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स मिल जाएंगे। कितना सिंपल है ना प्रॉफिट कमाना और गेन्स कमाना। अगर आप ये हाउस लॉर्ड को समझ लोगे तो आपके जीवन में प्रॉफिट और गेन्स आ जाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होने लग जाएगी। ये तो ब्रह्मा जी ने आपकी कुंडली लिख के भेजी हुई है हर व्यक्ति की, कि उसको कहां से प्रॉफिट मिलना है, कहां से गेन्स मिलने हैं, कहां से इच्छा पूर्ति मिल रही है। वो ये हाउस लॉर्ड आपको बता ही रहा है। तो उस घर की एक्टिविटीज कर लो, वहां से आपको प्रॉफिट गेन्स भी मिलेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। आपकी इच्छा पूर्ति होगी वहीं से ही, और कोई भाव आपकी इच्छा पूर्ति नहीं करेगा, वही घर आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। किसी का 11th हाउस लॉर्ड छठे भाव में बैठेगा, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे इसकी लड़ाई झगड़े से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इसकी इच्छा पूर्ति जो होगी लोन द्वारा होगी। इसकी इच्छा पूर्ति जोन सी होगी, या प्रॉफिट जोन से इसको मिलेंगे, जैसे मनी लेंडर्स होते हैं वो लोन देंगे, वहां से ये अपनी प्रॉफिट्स कमाएगा। ये कोर्ट के द्वारा अपने प्रॉफिट्स कमा सकता है। ये कोई डॉक्टर हो सकता है जो बीमारी संबंधित अपने प्रॉफिट्स कमा सकता है। इसके नौकर चाकर इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे, इसके एम्प्लॉइज इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे, इसके पेट्स घर के इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इस व्यक्ति के अगर ये फिक्स रूटीन करेगा, इसकी इच्छा पूर्ति होगी। और जो भी ये एक्टिविटी छठे घर की करेगा उससे इसको लाभ मिलेगा।
इसको प्रॉफिट एंड गेन्स मिलेंगे कि ये किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है या ये जॉब कर रहा होता है, तो इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, इसको प्रॉफिट एंड गेन्स मिल जाएंगे। कोई हाउस कीपिंग का व्यापार कर रहा हो, ये कोई एजेंसी का व्यापार कर रहा हो जिसमें सर्विसेज इन्वॉल्व है, अगर ये अपना फिक्स रूटीन फॉलो करेगा, अपनी जिमिंग एक्सरसाइज करेगा, इस व्यक्ति को उन चीजों से लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ